Hello students, I am Bhavna Saxena from Real Public School. In the last meeting, we studied about chapter number 8, Science, Birds. Feathers, how birds fly and beaks. Today, we will continue with remaining chapter, feet and claws of birds and nest of birds. Okay, so let's start with feet and claws. Birds have 2 feet with claws. Birds जो होती हैं उनके 2 feet होते हैं और क्या होता है उनमें साथ में claws. They use their feet to walk, hop or swing. बर्ड्स जो होती हैं वो फीट से क्या काम लेती हैं? वो उससे वॉक करने का काम लेती हैं. जो वाटर बर्ड्स होती हैं वो स्विम करती हैं. दे ऑल्सो यूज देयर फीट टू कैच एंड होल्ड देयर फूड. इसके अलावा वो अपना जो फूड होता है उसको पकड़ने का काम भी फीट से करती हैं. डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीट विद क्लॉज. अलग अलग तरह की जो बर्ड्स होती हैं उनके फीट जो होते हैं वो भी अलग अलग तरह के होते हैं विद क्लॉज. क्लॉज क्या होते हैं? उनके फीट में आप आगे की तरफ देखते हैं निकले हुए, उनको कहते हैं हम क्लॉज. Perching birds. Perching birds like pigeon, sparrow, and crow sit on trees or wires. Perching means to hold branches or wires and sit over them. Perching birds कौन से होते हैं? आप pigeon देखते हैं. Pigeon जो है वो आपको कभी ट्रीज पे कभी वायर्स पे इन पे बैठा हुआ दिखेगा. तो पर्चिंग का मीनिंग होता है वो जो उसको होल्ड करते हैं अपने पैरों से, अपने क्लॉज से जो करते हैं, होल्ड करके रखते हैं, उन्हें कहते हैं हम पर्चिंग बर्ड्स. दे होल्ड द ब्रांचेस और वायर्स विद देयर क्लॉज. वो अपने क्लॉज से क्या करते हैं? ब्रांचेस और वायर्स को पकड़कर बैठते हैं. दे हैव 3 toes in front and 1 toe at the back. उनके 3 जो होते हैं वो आगे की तरफ होते हैं टोज, और 1 जो होता है वो पीछे की तरफ होता है. Look at the picture, perching bird. ये देखिए, ये जो है इनका टो किस तरीके के हैं. टोज आगे की तरफ 3 है और 1 जो है वो बैक है. नेक्स्ट, फ्लैश ईटिंग बर्ड्स. Flesh eating birds like eagle, vulture and owl have very sharp and curved claws called talons. जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होते हैं उनके कैसे होते हैं? उनके जो क्लॉज होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं और कर्व्ड होते हैं, मुड़े हुए से होते हैं. उन्हें हम कहते हैं टेलन्स. टेलन्स आर यूज्ड टू कैच देयर प्रे, जिससे वो क्या कर पाते हैं? अपने जो शिकार को होता है उसको आसानी से पकड़ पाते हैं. स्क्रैचिंग बर्ड्स. Scratching birds like hens use their claws to scratch and dig the ground to fight worms. Scratching birds होते हैं, हम एग्जांपल लेंगे hen का. hen जो होती है वो अपने क्लॉज से क्या काम करती है? वो स्क्रैच करती है और ग्राउंड जो सॉइल होती है उसको डिग करती है, उसको खोद कर उसमें से क्या लेती है? वो वॉर्म्स निकालती है. Climbing birds like woodpecker and parrot use their toes to climb trees. क्लाइंबिंग बर्ड्स होते हैं, वुडपेकर है, पैरट है, ये क्या करते हैं अपने टोज से? क्लाइंब ट्रीज. दे हैव 2 toe pointing in upward direction and 2 toes pointing in downward direction. उनके 2 आगे की तरफ और 2 पीछे की तरफ होते हैं. These toes help them to hold on a tree and climb up. उससे वो क्या काम करते हैं? वो ट्रीज को पकड़ने का. वो भी इसी तरीके से ब्रांचेस पे बैठते हैं. Wading birds like herons and cranes have long legs. इनके कैसे legs होते हैं? Long होते हैं, with spread out toes, और उनके जो toes होते हैं वो बिल्कुल फैले हुए होते हैं. Wading means to walk through water. ये इससे क्या कर पाते हैं? आसानी से पानी पे चल पाते हैं. These toes help them to walk through water in search of food. और वहां पे वो क्या करते हैं? अपना food search करते हैं. Swimming birds like ducks and swans have webbed feet. स्विमिंग बर्ड्स जो होते हैं, जो पानी में रहते हैं, स्विम करते हैं, उनके कैसे होते हैं? वेब फीट होते हैं. फ्रंट टोज ऑफ दीज बर्ड्स आर जॉइंड बाय स्किन कॉल्ड वेब. हम इन्हें वेब फीट क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जो फ्रंट टोज होते हैं वो एक पतली स्किन से जुड़े हुए होते हैं जिसे कहा जाता है वेब. दीज फीट हेल्प देम टू पुश वाटर व्हाइल स्विमिंग. इससे क्या कर होता है? आसानी से वो स्विम कर पाते हैं. Let's recall. Fill in the blanks with the correct words. Number 1. Birds have dash to eat food. वो किससे अपना फूड खा पाती हैं? बीक से.
Birds have beaks to eat food. Number 2, tail helps the birds to change dash during flight. अपना जो क्या चेंज कर पाती हैं वो उड़ते टाइम किस टेल से डायरेक्शन. Number 3, birds flap their dash to fly. Answer is wings. Flight feather help a bird to dash. Flight feather से क्या कर पाते हैं वो? Fly. Flight feather किस काम में आते हैं? Fly. Number 5, birds have 2 feet with dash. उनके feet के साथ क्या होता है? Claws. Next, nest of birds. Birds build nest using grass, leaves, thread, twigs and cotton. Birds जो होती हैं वो अपना nest किससे build करती हैं? वो grass, leaves, thread, twigs and cotton ये सब use करती हैं अपना nest बनाने में. They make nest on trees. और कहाँ बनाती हैं अपना nest? On trees, on the ground, on the terrace. आपने देखा होगा. They lay their eggs in the nest. वो क्या करते हैं nest में? वो egg देती हैं. Birds sit on eggs to keep them warm till they hatch. Birds जो होती हैं वो egg के ऊपर बैठती हैं जिससे कि वो warm रहें. After hatching, baby birds rest in nest till they are big enough to fly. और वो उसको वार्म करते हैं हैचिंग तक. हैचिंग मीन्स जब उसमें से बेबी बाहर आएगा उसके बाद वो बर्ड जो बेबी बर्ड होती है वो कब तक नेस्ट में रहती है? जब तक वो उड़ नहीं पाती. Birds feed their young ones and protect them from enemies. वो नेस्ट में क्यों रखते हैं अपने young ones को? उन्हें enemies से प्रोटेक्ट करने के लिए. Different birds make different types of nest. अलग-अलग birds जो होती हैं उनकी different type के nest होते हैं. First, a sparrow makes its nest in houses or on the trees. Sparrow जो होती है वो अपना nest कहाँ बनाती है? घरों में और trees पर. It uses grasses, twigs and cotton to make its nest. और वो grass, twig and cotton जो है वो use करती है. A tailor bird sways leaves with its beak. Tailor bird जो होती है वो अपनी beak से leaves को सिलती है. It uses thread and wool to sew leaves. और वो क्या use करती है? Thread, wool ये सब use करती है. A woodpecker pecks at a tree trunk with its beak to make a hole. Woodpecker क्या करता है? अपनी beak से जो ट्रंक होता है उसमें होल करता है. दिस होल इज यूज्ड एज अ नेस्ट. और उस होल को वो एज अ नेस्ट यूज करता है. नेक्स्ट, a weaver bird weaves grasses, twigs and leaves using its beak to make nest. weaver bird जो होती है वो grass, twig, leaves इनको यूज करके अपने beak से उसको weave करती है. Its nest hangs from the branch of a tree. और उसका nest क्या होता है? किसी भी ट्री की ब्रांच पे वो लटका रहता है. द नेस्ट हैज एन ओपनिंग एट द लोअर एंड. और उसकी ओपनिंग कहाँ होती है? नीचे की तरफ. ईगल्स एंड वल्चर्स मेक नेस्ट बाय गैदरिंग फ्यू स्टिक्स. ईगल और वल्चर जो होते हैं वो अपना नेस्ट स्टिक्स से बनाते हैं. दे अरेंज द स्टिक्स इन द फॉर्म ऑफ ए शैलो कप. और क्या शेप दे देते हैं वो उसको? एक कप की शेप दे देते हैं. लेट्स नो मोर. A cuckoo does not make its nest. कुकू जो होती है वो अपना नेस्ट कभी भी नहीं बनाती. It lays its egg in a crow's nest. और किसमें एग देती है वो? Crows के नेस्ट में. Okay. So students, chapter is completed now. Now let's some memories. Perching birds. Birds that sit on branches or wires using their claws are called perching birds. Talons are sharp and curved claws of flesh-eating animals. Flesh-eating animals जो होते हैं उनके जो claws होते हैं वो sharp and curved होते हैं. Wading birds that walk through water in search of food. जो food search करने के लिए पानी में जाती हैं. Let's revise. A bird has one beak, टू विंग्स, टू आइज एंड टू लेग्स. एक बर्ड जो होती है उसकी वन बीक होती है, टू विंग्स होते हैं, टू आइज एंड टू लेग्स होते हैं. बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ. बर्ड के टीथ नहीं होते. दे यूज देयर बीक्स टू ईट फूड. द शेप ऑफ अ बर्ड्स बॉडी एंड विंग्स हेल्प इट टू फ्लाई. बर्ड्स की जो बॉडी होती की शेप होती है, विंग्स जो होते हैं उनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं. डिफरेंट बर्ड हैव डिफरेंट बीक्स डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ फूड दे ईट.
Birds use their feet and claws to walk, hop, swim or to hold food. वो अपने feet और claws को क्या काम में लेती हैं? Walk, hop, swim and hold food. Birds build nest to lay eggs. Birds egg देने के लिए क्या बनाती हैं? Nest. They also take care of their young ones. और वो भी अपने young ones की उसी तरह केयर करती हैं जैसे human beings and animals. Okay, students. So chapter is completed now. I hope you understand all chapter. Now read it on your own. Okay. Thank you.